Welcome you all in BSAP Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 5 Morphology of Flowering Plants, जिसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. मार्फोलॉजी ऑफ रूट पढ़ चुके हैं, मार्फोलॉजी ऑफ स्टीम पढ़ चुके हैं, मार्फोलॉजी ऑफ लीफ में डिफरेंट टाइप्स के लीव्स के बताए हैं, वेनेशन बताए हैं, उस पर नोट्स भी लिखने के लिए दिए हैं. स्टूडेंट लिख भी रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स के जो वेनेशन लीव्स में पाए जाते हैं लीव्स का, और टाइप्स ऑफ लीव्स पर भी दिए हुए हैं नोट्स प्रिपेयर करने के लिए. तो ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब उसी मार्फोलॉजी के सीक्वेंस में, मार्फोलॉजी मीन्स व्हेन वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट और एनिमल एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं क्या हम, मार्फोलॉजी. तो आज हम जो पढ़ेंगे वह है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर. फ्लावर क्या है? इट इज़ ए मॉडिफाइड सूट. जैसे अगर कोई क्वेश्चनिंग करता है कि व्हाट इज द फ्लावर, तो माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि फ्लावर क्या है. तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट. यह प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, कई बार एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि सबसे इसीलिए टॉप पर फ्लावर पाए जाते हैं, वहाँ पर इंड पोजीशन पे फ्लावर्स पाए जाते हैं. ठीक है. तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट. द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव, और साथ साथ इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, रिसेप्टिकल्स होता है, पेंडिकल्स होता है, बता चुके हैं ऑलरेडी. लीफ में उसी तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पेटियोल्स कहते हैं. सेपल्स जो ग्रीन कलर का होता है फ्लावर में, क्लास 10th में भी पढ़े हैं इस चीज़ को रिप्रोडक्शन चैप्टर में. और जो पेटल्स होता है वो डिफरेंट कलर का होता है. इट इज़, और मेन जो फ्लावर का रोल होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? फ्लावर. बिकॉज इट कंटेन मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. मेल पार्ट उसका क्या है, स्टामेंस है, और फीमेल पार्ट क्या है उसका, गाइनेंसियम, पिस्टिल और आल्सो कॉल्ड कार्पेल. ठीक है. थैलेमस का जो क्या है, थैलेमस ऑन विच ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेज आर अटैच्ड. बेस कह सकते हैं उसको, थैलेमस या रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं. इसमें है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेंसियम. कैलिक्स का मतलब सेपल्स जो ग्रीन कलर का होता है, करोला का मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स जो कलर्ड पार्ट में होता है फ्लावर में, एंड्रोसियम जो इसका मेल पार्ट होता है, और गाइनेंसियम जो इसका फीमेल पार्ट होता है. कैलिक्स एंड करोला आर एसेसरी ऑर्गन while androsium and gynoecium are a reproductive organ in some flower like lily. The calyx and corolla are not distinct. कुछ में यह होता है कि हम कैलिक्स और करोला में हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे कि हम लोटस में देखते हैं और वाटर लिली में देखते हैं, हम आउटसाइड से देखेंगे, फ्रंट साइड से देखेंगे तो वो वाइट कलर का या पिंक कलर का दिखाई देगा, लेकिन बैक साइड से देखेंगे तो ग्रीन दिखाई देगा. तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन इसमें कैलिक्स है, कौन सेपल्स है और कौन पेटल्स है. तो इस तरह का अगर कहीं स्ट्रक्चर अगर पाया जाता है, जैसे वाटर लिली में जो पाया जाता है, लिली में पाया जाता है, तो जिसमें वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैलिक्स एंड करोला, सो इट इज़ कॉल्ड पेरियंथ. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या हम, पेरियंथ. जैसे इसमें तो ऑलरेडी क्लियर है, ये कैलिक्स है, ठीक है, सेपल्स, ये करोला है, पेटल्स, तो ये क्लियर है. लेकिन कुछ फ्लावर में ये क्लियर नहीं होता है, तो उसका एक अलग नेम आता है, उसको कहते हैं क्या हम, पेरियंथ. देखो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में टर्म्स को ही समझना होता है. अब जैसे आ गया वर्ड व्हाट इज द पेरियंथ, तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पेटल्स एंड सेपल इन सम फ्लावर, इट इज कॉल्ड पेरियंथ. अब आते हैं व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनेंसियम. तो अगर किसी फ्लावर में दोनों है, जैसे हम हिबिस्कस के फ्लावर में देखते हैं, रोज में भी देखते हैं, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो उसे कहेंगे क्या हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर. लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं, जैसे पपाया का हो गया, डेट पाम हो गया, तो उसमें क्या है कि मेल पार्ट एक अलग प्लांट में ग्रो करते हैं और फीमेल पार्ट एक अलग प्लांट में ग्रो करते हैं. ऐसे फ्लावर को, ऐसे पार्ट को हम कहते हैं फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेंस, तो स्टामिनेट कहेंगे उसे. और फ्लावर इफ ओनली हैव कार्पेस, इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, यूनिसेक्सुअल. जिसमें दोनों हो, मेल फीमेल दोनों, तो उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल. और जिसमें सिर्फ एक हो उसे कहेंगे क्या हम, यूनिसेक्सुअल. अब आते हैं सिमेट्री.
फ्लावर की में दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक और एक होता है क्या, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को हम बाइलेटरल सिमेट्री भी कह सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का सेंट्रल प्लेन से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मीन्स इस तरह का एक स्ट्रक्चर बच जाए, ठीक है। तो अब 6 देखो दिया है कि 6 फ्लावर्स इसके साथ 1 2 3 4 5 3 to 5 पेटल्स और सेपल्स या एक्टिनोमॉर्फिक एक करोला है यह, ठीक है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो उसे कहते हैं कि हम एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन वहीं पर जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री होता है, किसी भी पार्ट से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, जैसे यह हो गया। ज़्यादातर जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक ये एक्टिनोमॉर्फिक का है, ठीक है। सेंट्रल प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं तो कई पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, उसकी जो सिमेट्री होती है। तो इस तरह की सिमेट्री को इसमें इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाए कई पार्ट में, तो उसे कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। एक तरह से वो रेडियल सिमेट्री है, और जाइगोमॉर्फिक का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं, जैसे पी का जो फ्लावर जो होता है वो पी फ्लावर में जाइगोमॉर्फिक टाइप का सिमेट्री पाई जाती है। और एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल जो सिंपल सा एग्जाम्पल है, हिबिस्कस का प्लांट हो गया, गुड़हल का प्लांट हो गया, वह क्या है, उसमें जो फ्लावर पाए जाते हैं वो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल रेडियल हाफ इन द रेडियल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर, अभी जस्ट बता चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। इट इज़ सेड टू बी द एक्टिनोमॉर्फिक। इसके कई एग्जाम्पल है, मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, या अभी जो बताए हैं हिबिस्कस का, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और जाइगोमॉर्फिक में पी पहले ही बता दिए, पी का एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे, गुलमोहर है, बीन होता है, कैसिया, ठीक है। तो व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 सिमिलर हाफ ओनली इन 1 पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। हम जब फैमिली पढ़ेंगे, अब तो फैमिली एक ही पढ़ना है, ठीक है, तो जो उस फैमिली में जब हम फ्लोरल फार्मूला बताएंगे तो उसमें सिंबल्स आएंगे, ठीक है। ये फ्लावर ये सबका एक अलग अलग सिंबल होता है, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक के लिए अलग सिंबल यूज करते हैं, जाइगोमॉर्फिक के लिए अलग सिंबल यूज करते हैं। ये फ्लावर इज ए सिमेट्री, और ऐसा भी है कि जिसमें कोई सिमेट्री ना हो तो उसको कहते हैं ई सिमेट्रिक। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना, कैना का जो प्लांट्स होता है, ठीक है। इसमें देखो ये एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री और ये सिमेट्री है। इसमें कौन सी सिमेट्री बनेगी, कैना का फ्लावर जो होता है, इसमें कहीं से भी हम इसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैसिया का प्लांट है, पी का है, बीन्स है, ठीक है। अब आते हैं फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेज आर मल्टीपल्स ऑफ 3, जब मल्टीपल्स ऑफ 3 होगा तो उसे कहेंगे हम क्या, ट्राइमेरस। मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा तो उसे कहेंगे हम क्या, टेट्रामेरस। और मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो उसे कहेंगे क्या हम, पेंटामेरस, ठीक है। फ्लावर्स विथ ब्रेक्ट, ब्रेक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, इसमें भी बता दे रहे हैं। जो थैलेमस होता है, थैलेमस के पास, थैलेमस के जस्ट नीचे एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है उसे कहते हैं क्या हम, ब्रेक्ट। तो कुछ में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और कुछ में पाया जाता है। दिया भी यहाँ पे पेडिसल एचकाल बेस पर जो पाया जाता है, बेस ऑफ द पेडिसल एचकाल, तो उसे कहेंगे ब्रेक्टेट, वो फ्लावर कहेंगे ब्रेक्टेट। तो जनरली जो हिबिस्कस में पाया जाता है यह। और जिसमें वो ब्रेक्ट एक छोटा सा वो एक पेटल्स लाइक सेपल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, ई ब्रेक्टेट। तो ये वर्ड आएंगे फ्लोरल फार्मूला में, सब आता है, ब्रेक्टेट और ई ब्रेक्टेट। अब आते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन देयर थैलेमस, दे आर द डिफरेंट टाइप्स, कैलिस, करोला और एंड्रोसियम, रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन द थैलेमस। थैलेमस क्या है, थैलेमस ऑन विच ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेज आर सिचुएटेड। थैलेमस फ्लावर का वो पार्ट होता है जिस पर सभी फ्लोरल अपेंडेजेज अटैच होते हैं, लेकिन उसके अटैचमेंट में भी डिफरेंट हम पढ़ रहे हैं क्या, चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी। तो सभी फ्लावर में एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अब उसी बेस पर आता है इसमें क्या, हाइपोगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, ठीक है। अब हाइपोगाइनस क्या है, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड हाइपोगाइनस की कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसियम
इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी एंड थैलेमस द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज ए हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस ओवरी, यहाँ पर जो दिया हुआ है ए वाला हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस के थैलेमस पर ओवरी ऊपर की तरफ है। अदर फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे स्टामेंस है या पेटल्स है वो यहाँ पर इसके बेस से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के थैलेमस को हम क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस। इस तरह के ओवरी को क्या कहेंगे? ओवरी का नेम होता है हाइपोगाइनस ओवरी। हाइपोगाइनस का मीन्स गाइनेंशियम ओवरी। इस तरह की ओवरी को क्या कहेंगे? मीन्स व्हेन द ओवरी इज सिचुएटेड above portion and other floral appendages are arises from the base of the ovary. This type of ovary is called hypogynous. पेरीगाइनस का मतलब होता है कि इसके सीक्वेंस में होते हैं। ओवरी के का जो पार्ट है, कार्पेल का जो पार्ट्स होता है, अदर जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पेरीगाइनस में, ये पेरीगाइनस का है, पेरीगाइनस BNC, और ये एपीगाइनस है। पेरीगाइनस में क्या है? ठीक इसका अपोजिट हम समझ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है गुआवा का, ठीक है। इसमें क्या है? अब यहाँ पर ओवरी ये एपीगाइनस ओवरी में ये पेरीगाइनस ओवरी हो गई और यह क्या है? एपीगाइनस। इसमें देखो क्या है कि ओवरी नीचे है और अदर फ्लोरल अपेंडेजेस कहाँ पर हैं? ऊपर से आ रहे हैं। फ्लावर का पोजीशन हम मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। फ्लावर का पोजीशन इस तरह से होता है कि ये जो स्टामेंस का जो पार्ट्स है और उसमें जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, जब भी वह सेड होंगे तो वह या इसका जो स्टिग्मा का जो पार्ट्स है उसी पर सेड होंगे, लेकिन कंडीशन बस अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर बस अलग अलग होता है, उसी बेस पर इसका नेम होता है। तो हाइपोगाइनस ओवरी, एपीगाइनस में ओवरी आर सिचुएटेड बिलो थैलेमस, थैलेमस पर ही है लेकिन नीचे की तरफ है, और एंड अदर फ्लोरल अपेंडेजेज आर एराइजेज एबव द ओवरी। इसमें क्या है? बिलो द ओवरी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और एक और तरह का जो होता है वह है क्या? पेरीगाइनस के बाद एपीगाइनस। लगभग यहाँ पर देखो, याद दिया ना कि हाइपोगाइनस है, BNC एंड द, ये दोनों पेरीगाइनस है, ठीक है। इसमें भी देखो ओवरी नीचे है, इसके ऊपर इसके फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं। इसमें भी वही है, ओवरी नीचे है और फ्लोरल अपेंडेजेस ऊपर निकल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है? ओवरी ऊपर है, हाइपोगाइनस है, ऊपर की तरफ है, और अदर फ्लोरल अपेंडेजेस वहाँ नीचे से निकल रहे हैं। और एक जो अलग तरह का होता है एपीगाइनस जो ओवरी, उसमें ओवरी एकदम नीचे होता है और अदर फ्लोरल अपेंडेज एकदम ऊपर की तरफ होते हैं, या उसके हम ये कह सकते हैं कि उसके पैरेलल में होते हैं। तो इस तरह की ओवरी को कहते हैं हम क्या कहेंगे? एपीगाइनस, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिए। तो ओवरी द सच फ्लावर सेड टू बी द सुपीरियर। अब इसको कहेंगे सुपीरियर ओवरी और इसको कहेंगे क्या हम? इन्फीरियर ओवरी। सुपीरियर एंड इन्फीरियर ये पाया जाता है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। पेरीगाइनस, इसके बारे में पूरा डिटेल बता चुके हैं। द गाइनेशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड लोकेटेड ऑन द रिम्स ऑफ द थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के ही रिम्स पर अटैच होते हैं। रोज में पाया जाता है, पिच में पाया जाता है। एपीगाइनस के बारे में भी पूरा डिटेल डायग्राम के थ्रू बता चुके, ठीक है। रोज में, पिच में। सुपीरियर ओवरी क्या है? और सुपीरियर का मतलब ही होता है ऊपर और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे। ओवरी अगर ऊपर है, फ्लोरल अपेंडेजेस स्टामेंस वगैरह नीचे से निकल रहे हैं तो सुपीरियर ओवरी है। इन्फीरियर ओवरी का मतलब क्या हो गया कि ओवरी जो है नीचे है, अदर फ्लोरल अपेंडेज ऊपर से आ रहे हैं, जैसे कि गुआवा में होता है, ठीक है। ओके, थैंक्स।